श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में श्री भगवान ने परमात्मा का दर्शन 53वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है कि मैं अपना ये दर्शन जो तुमको हो रहा है वो मैं किसी भी न भौतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक किसी भी साधन से मैं नहीं मिल सकता। वो दर्शन मेरा किसी को भी संभव नहीं है, किसी भी साधन से। यह केवल भगवत कृपा से भी संभव है। वह कृपा तुम्हारे ऊपर क्यों हो रही है यह भी स्पष्ट करते हैं। भगवान द्विभुज, चतुर्भुज, विश्वरूप, फिर ब्रह्म दर्शन भी दिया जो सभी के लिए दुर्लभ है। विश्वरूप में भी यही कहा था, जो विश्वरूप में कहा वही चतुर्भुज रूप के लिए भी कहा कि मैं सबके लिए सुलभ नहीं हूँ। तप, दान, यज्ञ वेदों द्वारा किसी से भी नहीं मिलता, तो इस बात को 4 बार उन्होंने कह दिया, नहीं मिलते। तो इस कथा को एक उदाहरण है कि एक ब्राह्मण को एक सेठ से मिलना था, उसके मुनि आदि लोगों ने नहीं मिलने दिया उसको। तो अकस्मात एक दिन उनकी भेंट मार्ग में सेठ जी से हो गई। उन्होंने अपना हाल बताया, तो उन्होंने कहा कि अपना हाल बताया तो उन्होंने सेठ ने हाँ नहीं करी उनको कुछ देने के लिए। तो वो बोले कि आदव, उनका नाम था सेठ जी का नंदन। तो उन्होंने कहा आदव नकारा, मध्यो नकारा, नाहते दकारा, उत्तम नकार में सतस्य का दान शक्ति। तो उन्होंने नंदन की व्याख्या कर दी। आदि अंत में ना और बीच में भी दा था, उसको भी दबा दिया। आदि में ना, पहले अंत में भी ना और बीच में दा था, वो भी उसको दबा दिया उसने। तो तब तो उन्होंने बुलाकर शब्द दिलवाया, अतः ना शब्द अपने शब्दकोश से हटा दो। उन्होंने जब सुना कि बीच में जो दा है उसको दबा दिया है तो ना के द्वारा, तो उन्होंने फिर अपना उनको ज्ञान जागा और उन्होंने अपने शब्दकोश से वो ना हटा के अब उसको दान दिया। किसी से करने न करने, न देने में ना मत करो, हुंग मत करो, हाँ भरते जाओ, हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं मिलता कहने से जिज्ञासा होती है, तो बताओ कैसे मिलेंगे? कोई तो उपाय होगा, वही उपाय कर लेंगे। आखिर कैसे शक्य हो? तो बताते हैं भगवान 54वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भक्त्या तो नन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। हे पार्थ, एक मेरी अनन्य भक्ति से संभव सभी यह ज्ञान, दर्शन और मुझ में तत्व ज्ञान प्रवेश भी। तू परम तप अर्जुन अनन्या भक्त्या एवं विधा अहम द्रष्टुम तत्वेन ज्ञातुम च प्रवेष्टुम च शक्यः। परंतु हे परम तप, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी मैं शक्य हूँ। मैं इस प्रकार से शक्य हूँ देखने और सुनने मिलने के लिए। हे श्रेष्ठ तप वाले, इस प्रकार कोई भी रूप कहो, अनेक रूपों को मैं अच्छी प्रकार से जानने में, प्रवेश करने के लिए मैं शक्य हूँ। दर्शन मिले और जानकारी ना मिले, कोई संत मिल जाए वह कैसे हैं क्या जाने। भगवान की महिमा व स्वरूप को नहीं जानते, तत्व से जानना चाहिए। जानकारी तभी है जब हम एक हो जाएं। जब तक हम उससे एक नहीं होंगे तब तक हमें जानकारी उसकी नहीं हो पाएगी ठीक से। वह हम में और हम उनमें प्रविष्ट कर जाएं, ऐसा दर्शन, ज्ञान सब कुछ मिल सकता है। अनन्य भक्ति द्वारा प्रवेश के लिए कोई बाहरी साधन या रिश्वत नहीं चाहिए। परम तप, श्रेष्ठ तप करने वाले, लेकिन तप से तो मैं मिलता नहीं हूँ। तपना कैसा है? केवल पंचाग्नि में शरीर को तपाना या हिमालय में जाकर गलाना नहीं है, वरन निखरना है, जैसे कि कोई विकार रहे ही नहीं। जैसे स्वर्ण तपकर विकार रहित हो जाता है, तप दूसरों को दुखाकर नहीं, अपने को ही तपाओ। अपने शत्रुओं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर ये हमारे स्वरूप पर आक्रमण करते हैं, तो ये सारे विकार ही हमें दुखी कर देते हैं। हम इन्हें ही ऐसा तपा दें कि स्वयं भाग जाएं, इन्हें दुलारे बुचकारे नहीं, घर में स्थान ही ना दें। उल्टे पैर वापस कर दो लोभ मोह को। जब ये विकार आते हैं तो इनको उल्टे पैर वापस कर दो, हमारे अंदर अपना
स्थायित्व न जा पाएं। ऐसे ही तुम परम तप हो, अंतःकरण को शुद्ध किया है तपस्या करके और इन सब पर विजय पाई है। इसके साथ साथ संचय भी करो। अर्जुन, मेरी गीता का श्रवण विचार ध्यान सब चल रहा है। यह दोनों शक्तियाँ यदि अर्जित कर ली तो मानो हम अर्जुन हो गए। हम अर्जुन कैसे बन सकते हैं? जब हम ये सब शक्तियाँ अर्जुन की तरह श्रवण करने और मतलब हमको किसी सांसारिक बातों से कोई फर्क ना पड़े, तब भगवान हमारे सारथी गुरु भी बनेंगे। सो अनन्य जाके असि मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। दूसरे के प्रति भक्ति न होना दूसरा है ही नहीं। कोई भाव या वृत्ति अन्य में न जाए, व्यवचारित भक्ति न हो। अनन्य चेतः सत्यम, यह भक्ति वह प्रिय है। कई जगह कहा है, यही भक्ति भगवान को प्रिय है। सदैव मेरा स्मरण अनन्य चित्त से हो। सारी हमारी स्मृति में मान अपमान, महल दुमहले, धन दौलत, परिवार, शरीर क्या आता है? तब अनुसंधान करके देखो कि हमारी अनन्य भक्ति है या नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50 सब आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं हमारे पास। तो वैश्या के यहाँ कितने आते हैं, वैश्या के कितने लोग आते हैं और सब लेकिन पतिव्रता वाली वृत्ति हो। वैश्या की तरह वृत्ति ना हो कि हमारे जितने आते रहे सब उनका स्वागत है, ऐसा नहीं। पतिव्रता वाली एक में वृत्ति हो, एक निष्ठा हो, तब तो ठीक है। मैं उसके लिए बड़ा सुलभ हूँ, उसके सामने मैं जाता ही नहीं। जो व्यभिचारिणी भक्ति है उसके सामने मैं जाता। अनन्या चिंत्य माम, जो मेरे लिए अनन्य चित्त से चिंतन करता है। पहले चित्त को एक करो। 8 में कहा है, जब द्वैत ही नहीं तो चिंतन भी एक ही होगा। जहाँ द्वैत नहीं तो वह एक का ही चिंतन रहेगा। ऐसा भक्त अनन्य भक्त है, एक परमात्मा ही इष्ट देव है, उन्हीं का साथ है, पूजा है, ध्यान है, वही एकमात्र आराध्य है। यदि कोई स्त्री इच्छा स्मरण प्रेम दूसरे से करती है और धन के लिए पति पर निर्भर है, पालन हमारा भगवान करते हैं, हम उनसे प्रेम न करें। हवा, बत्ती, भूमि, कर सब टैक्स देने पड़ते हैं, तभी हम उसका उपयोग कर पाते हैं। लेकिन नित्य भगवान इतना सब दे रहे हैं। सूर्य से प्रकाश, धूप, नदी से वर्षा, पानी सब मिल रहा है, कितना भी हमको मिल रहा है। बावली, कुआं, स्रोत, कोई भी भूमि कर आदि कुछ नहीं है। भगवान सबके हैं। जैसे पिता पुत्र से टैक्स नहीं लेता, ऐसे ही परम पिता ने सुविधाएं सबको दी हैं, लेकिन कर नहीं लेते। कितनी बड़ी करुणा है भगवान की। उनका दान है, स्नेह है, प्यार है। कोई इतना दे और कुछ भी कृतज्ञता ना रखें। तो आजकल के नास्तिक दान, फूल चढ़ाना, प्रणाम कुछ नहीं चाहते। आजकल के जो नास्तिक होते हैं वो कुछ नहीं चाहते। यह सब कृपा के प्रति धन्यवाद है। यह प्रेम की ही एक प्रकार है कि उनकी कृतज्ञता व्यक्त करें, प्रेम करें, नमन करें, जिससे सब कुछ मिलता है। इससे प्रेम होना ही चाहिए। यदि नहीं तो ऐसा कृतज्ञ कौन होगा? अनन्य भक्ति केवल परमात्मा से ही है, कोई है ही नहीं। संसार के प्रेमी के स्वार्थ बस टकराव हो ही जाता है, चाहे मित्र हो, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, कोई भी नाता हो। यदि एक दूसरे का स्वार्थ पूरा ना हो तो नाता तोड़ ही देते हैं, अखबार में भी निकाल देते हैं। भगवान कभी ऐसा नहीं करते। मंदिर जाओ ना जाओ, कुछ भी याद करो ना करो, कभी नाराज नहीं होता। कितनी बड़ी दुष्टता करते रहो तब भी प्रसन्न हैं, प्रेम करते हैं। यह प्रीतिकरण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। कुछ तो हम करें उनके प्रति, उनके नाम से। जैसे कोई व्यक्ति नहीं रहता तो उनके नाम से